ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थापित नेकी की दीवार आज मानवता की एक अनूठी मिसाल बन चुकी है। ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स संस्था द्वारा शुरू की गई इस पहल में लोग अपने पुराने लेकिन उपयोगी कपड़े, जूते और अन्य ज़रूरी सामान दान करते हैं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की बिना किसी झिझक के ले सकते हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चोपड़ा के अनुसार यह दीवार समाज में समानता, करुणा और दान की भावना को बढ़ावा देती है। स्थानीय लोग, व्यापारी और आम नागरिक इस पहल की सराहना कर रहे हैं और इस पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। जहां देश में एक तरफ लोग पुराने कपड़ों और ज़रूरत के सामान को बेकार समझकर फेंक देते हैं, वहीं हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थापित नेकी की दीवार मानवता की एक अनूठी मिसाल बन चुकी है। इस दीवार का उद्देश्य ज़रूरतमंदों की सहायता करना है, जहां कोई भी व्यक्ति अपने पुराने लेकिन उपयोगी कपड़े, जूते और अन्य ज़रूरी सामान छोड़ सकता है और जिन लोगों को इनकी आवश्यकता होती है वे बिना किसी संकोच के इन्हें ले सकते हैं। इस नेकी की दीवार की शुरुआत ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स संस्था द्वारा फतेहाबाद में की गई थी। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चोपड़ा ने कहा, यह पहल 2 साल पहले शुरू हुई थी। जब मैं कानपुर गया था तो वहां हमीरपुर रोड स्थित मानवता की दीवार देखकर मेरे मन में भी इसे फतेहाबाद के पास खाली पड़ी शोरूम पर लगाने का विचार आया। यहीं से नेकी की दीवार की शुरुआत हुई। इस पर मानवता सेवा से जुड़े स्लोगन लिखवाए गए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर आपके घर में ऐसे कपड़े या ज़रूरत का सामान है तो आप यहाँ रख दीजिए। मैं रतिया के रहने वाला हूँ। ये जो चोपड़ा वाले नेकी की दीवार का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि अपना काम तो हर कोई करता है, अपने रोजी के लिए या किसी के लिए भी करते हैं, लेकिन ये काम है जो दिल वाला कोई बंदा ही कर सकता है, हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। इसमें मैं भी अपना योगदान दे रहा हूँ। जहाँ पर किसी भी ज़रूरतमंद को कोई कपड़े की ज़रूरत हो, वो जहाँ से उठा के ले जा सकता है, और किसी के पास सरदा सामान, कोई फालतू सामान पड़ा है, वो जहाँ पे छोड़ सकता है, जिससे लोगों की हेल्प हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शहर में 3-4 जगह ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर किसी रेक की ज़रूरत पूरी हो सके। धन्यवाद। नाम गोविंद है, मैं दौड़ू से बिलोंग करता हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ। दिन में 15-20 लोग यहाँ से कपड़े लेके जाते हैं, कोई रखे जाता है, कोई लेके जाता है, जिसको ज़रूरत है वो लेके चला जाता है। ये नेकी की दीवार है, ये हर गांव और हर शहर में होनी चाहिए, जो हर भलाई का काम हो सके। हाँ जी सर, बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से, और ये जो नेकी की दीवार की शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रविंदर है जी। अपना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, अपनी फर्म है जॉय अल्फा। तो साथ में ये चोपड़ा टीवी केयर वालों ने नेकी की दीवार का जो बहुत बढ़िया एक सोशल काम किया है। अशोक चोपड़ा जी ऑनर हैं और सतीश चोपड़ा जी, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये नेकी की दीवार एक रजिस्टर्ड है, इसमें कोई भी गरीब आदमी यहाँ किसी भी तरह की कोई किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कपड़े के रिगार्डिंग होगी, वो यहाँ से लेके जा सकता है। अगर किसी ने कोई किसी तरह की डोनेशन करनी है तो वो यहाँ आके कर सकता है। भी बहुत बढ़िया कदम है रतिया में इन्होंने जो करा है, बढ़िया तरीके से। हम भी इसमें थोड़ा मतलब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्या आपको लगता है सर, क्या प्रशासन का भी इसमें सहयोग होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन का भी होना चाहिए। जो भी कोई सोशल एक्टिविटी में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ आके अपनी किसी तरह की डोनेशन कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ये नेकी की दीवार यहाँ चल रही है। चोपड़ा टीवी केयर के सामने ही, मतलब अपोजिट साइड ही है ये। इस पहल को आगे बढ़ाने में आप क्या कोई सुझाव देना हम चाहेंगे? बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे सोशल नेटवर्क पे भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुपों में भी अब इसको शेयर करेंगे। तो जो भी भाई यहाँ मतलब किसी तरह की कोई डोनेशन करना चाहता है तो वो ओल्ड सिनेमा स्ट्रीट के सामने ही मतलब आके चोपड़ा टीवी केयर के सामने कर सकता है। भी जैसे किसी के पास कोई शूज़ पड़े हैं घर, तो वो यहाँ आके दे सकता है। किसी के पास कोई जीन्स पड़ी है, कोई भी कपड़ा, या कोई भी, जैसे विंटर वाला सीज़न है,
जो आगे समर वाला सीज़न आएगा, किसी के घर जो चीज़ मतलब यूजेबल नहीं है तो यहाँ आके दे सकता है। थैंक यू। हाँ जी सर, बताइए जो नेकी की दीवार की शुरुआत है कब और क्यों की गई है? नेकी की दीवार का जो कंसेप्ट है ये हमने एक भारतीय संस्कृति से लिया है, जिसमें ये माना जाता है हमारी संस्कृति में कि देने वाले को ये ना पता हो कि वो किसको क्या दे रहा है, और लेने वाले को ये ना पता हो कि वो दान किससे ले रहा है। दान लेने और देने के बहुत से कंसेप्ट हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। लोग छोटा सा दान देकर उसका बड़ा प्रचार करते हैं। तो इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ने आज से 4 साल पहले इसकी एक शुरुआत करी कि एक ऐसी जगह पे एक दीवार बनाई जाए जहाँ पे कोई जो दान देना चाहता है वो चुपचाप आए और दे जाए, और जिसको उसकी ज़रूरत है वो चुपचाप आए और ले जाए, ताकि किसी को ये पता ना लगे, लेने वाले को कोई शर्म महसूस ना हो और देने वाले के मन में अहंकार ना आए कि मैंने कोई दान दिया है। इस कंसेप्ट को मद्देनजर रख के हमने इस नेकी की दीवार की शुरुआत की थी। ये प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई है आपके मन में? ये विदेशों में हमने कंसेप्ट देखा है कि वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में आप जाते हैं ना, तो कॉफ़ी शॉप में एक स्लिप लोग टांग देते हैं। आप गए, कॉफ़ी पी आए, 2 कॉफ़ी आपने पी, तीसरी कॉफ़ी की एक पर्ची टांग देते हैं वहाँ पे। जो कोई बंदा कॉफ़ी पीना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, वहाँ से वो पर्ची उतारता है, उस काउंटर पे पर्ची देता है और कॉफ़ी पी लेता है। ना तो पीने वाले को पता कि उसने किसने पिलाई है, ना पिलाने वाले को पता कि उसके पैसे से किसने पी है। इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने शुरुआत की कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे देने वाला चुपचाप दे जाए और लेने वाला चुपचाप ले जाए। जी सर। और सर इस पहल में शहर के लोगों का कितना आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। हमें उम्मीद नहीं थी कि रतिया जैसे छोटे शहर में लोग इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप जाके देखिए नेकी की दीवार पे रोज़ शाम को दीवार फुल होती है। कोई जूते छोड़ जाता है, कोई बर्तन छोड़ जाता है, बड़े बड़े नए नए कोट पैंट, शर्टें, किताबें, कोई स्टोव, कोई क्रॉकरी का सामान, काफ़ी सामान यहाँ पे आता है, और चुपचाप लोग रात के अंधेरे में आकर जिसको जरूरत है वो लेके चले जाते हैं। अब तक अंदाजे से कितने लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं? कोई ऐसी गिनती नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका ध्यान नहीं रखते, पर हज़ारों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, ऐसी दीवार है शहर के अन्य कोनों में भी स्थापित की जाए? बिल्कुल, नेकी की दीवार मैं तो समझता हूँ कि जहाँ भी संभव हो हर जगह होनी चाहिए, बल्कि देश के हर कोने में होनी चाहिए, कि लोगों के मन में इस बात को लेके कोई गिला शिकवा ना रहे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे मांगना ना पड़े, उसे बिना मांगे दे दिया जाए। और देने वाले बहुत बैठे हैं, लोगों के पास बहुत सा सामान फालतू पड़ा है जो इधर उधर बेकार कर देते हैं, कुछ कबाड़ियों को बेच देते हैं। तो मेरा तो लोगों से अनुरोध भी है कि आप छोटा मोटा सामान कबाड़ में देने की बजाय ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। क्या प्रशासन या नगर निगम का इसमें कोई सहयोग है? नहीं, इसमें प्रशासन और नगर निगम के सहयोग हमने मांगा भी नहीं और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं लगती। इसमें सिर्फ नागरिकों का सहयोग चाहिए, और नागरिक दिल खोल के सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। अगर कोई संस्था इससे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकती है? संस्था कोई भी है, समाज सेवा करने के लिए कोई संस्था के लोग अगर अपने मेंबरों को जागरूक करें या समाज में जागरूकता फैलाएं कि नेकी की दीवार वहाँ बनी हुई है, उसका फ़ायदा उठाओ, जिसके पास जो फालतू सामान है वहाँ छोड़ आओ, जिसको जरूरत है ले जाओ, सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से अगर इसकी पहल में योगदान देना चाहता है तो उसके लिए क्या सुझाव? मैं समझता हूँ इसमें हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है इस काम के लिए, नेकी की दीवार के लिए। इसमें तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर किसी के पास कोई सामान फालतू है और उसकी ज़रूरत का नहीं है तो उसको इधर उधर फेंकने की बजाय या कबाड़ में बेचने की बजाय यहाँ दे जाए, और जिसको ज़रूरत है वो आके ले जाए। आर्थिक मदद वो संस्था की किसी और रूप में करना चाहता है तो कर सकता है, सबका स्वागत है, क्योंकि हमारी संस्था और भी बहुत से काम करती है, उसमें आर्थिक मदद मंजूर की जा सकती है। थैंक यू।